अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आपके साथ बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है जी इम्पोर्ट्स। हम लोग इस पे कैसे टैक्स चार्ज करते हैं और किस तरीके से इंपोर्ट की जाती है, कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं जो इंपोर्ट की जा रही हैं और इनकम टैक्स के कौन से सेक्शन में कौन से स्केड्यूल में इसकी टैक्स की ट्रीटमेंट की जाती है। आज हम अब इस पे बात करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करें कि जो माल इंपोर्ट किया जाता है, कलेक्टर ऑफ कस्टम्स की ये जिम्मेदारी आ जाती है। जो भी इंपोर्टर माल इंपोर्ट करे उसका उस पर एडवांस टैक्स चार्ज किया जाता है एट अ टाइम ऑफ इंपोर्ट। जैसे कि हम लोग माल इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें जीडीज़ की फॉर्म में, जीडीज़ बेसिकली गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिस पे आपकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, आपकी क्वांटिटी, आपकी वैल्यू, आपकी प्राइस, हर चीज़ में मेंशन होती है। अब वो एट अ टाइम ऑफ इम्पोर्ट कलेक्टर ऑफ कस्टम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर टैक्स चार्ज कर ले। इसी तरह आपको बताता हूँ इनकम टैक्स के स्केड्यूल 1 पार्ट 2 में उसके रेट्स प्रॉपरली मेंशन कर दिए गए हैं कि किस किस तरीके से इंपोर्टर का टैक्स कलेक्टर कस्टम ने चार्ज करना है। आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सबसे पहले कि कलेक्टर ऑफ कस्टम्स किसके तहत ये नॉमिनेट होते हैं। उसके अलावा वैल्यू ऑफ गुड्स किस तरीके से ट्रीट की जाती हैं। हमारे इनकम टैक्स के सेक्शन 148 में कलेक्टर ऑफ कस्टम्स की डेफिनेशन में कौन कौन लोग आ रहे हैं, उसमें कलेक्ट्रेट है, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर आता है कस्टम डिपार्टमेंट का, उसके पास उसके राइट्स हैं कि वो इस चीज़ों की अपनी प्रोडक्ट्स की वैल्यूएशन करें, किस तरीके से कौन कौन सी प्रोडक्ट आ रही है, उस पर कौन कौन सा रेट ऑफ टैक्स चार्ज किया जाना है, उस पर वर्किंग की जाती है। इसके बाद आपसे जिक्र करता हूँ वैल्यू ऑफ गुड्स। अब वो कौन कौन सी वैल्यूज गुड्स हैं जिन पे वैल्यू चार्ज करनी है। सेल्स टैक्स के स्केड्यूल 3 में प्रॉपरली प्रोडक्ट्स के नाम दे दिए गए हैं जिसमें हम लोग उसकी वर्किंग करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे रेट चार्ज किया जाना है। इनकम टैक्स के पास ये राइट है कि वो एट अ टाइम ऑफ इम्पोर्ट कस्टम अथॉरिटीज़ उसका टैक्स चार्ज कर लें। इनकम टैक्स के स्केड्यूल 1 पार्ट 2 में इन्होंने मेंशन किया है, इसके साथ इन्होंने मिक्सअप कर दिया स्केड्यूल 12 को। उसमें रेट्स प्रॉपरली मेंशन कर दिए गए हैं कि किस किस तरीके से आपने रेट चार्ज करना है। इनकम टैक्स के स्केड्यूल 12 पार्ट 1 में जो रेट फिक्स हैं उस पर 1% टैक्स चार्ज किया जाता है। इसी तरह इनकम टैक्स के स्केड्यूल 12 के पार्ट 2 में जो रेट ऑफ टैक्स है वो 2% चार्ज किया जा रहा है। इसी तरह इनकम टैक्स के स्केड्यूल पार्ट 3 में रेट जो चार्ज किया जा रहा है 5.5% है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर कर लूँ, वो ये बेसिकली इंपोर्ट पिछले 1 साल से मिनिमम की कैटेगरी में आ गई है। इससे हट के देखा जाए, अगर तो हम लोग खुद इंडस्ट्री हैं, हम अपना माल इंपोर्ट करते हैं और हम लोगों पे टैक्स जो चार्ज किया जा रहा है 1% और 2% होता है। बट इसकी कंडीशन ये है कि जो भी हम लोग माल इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे अपने पर्सनल यूज़ के लिए होगा, वो मिनिमम नहीं है, वो फाइनल की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है, इंपोर्ट्स में इसके साथ साथ हम लोग लेके चलते हैं। मोबाइल का जिक्र करें, मोबाइल को भी इन्होंने एफ बी आर ने इनकम टैक्स की मद में डाल दिया है कि किस किस तरीके से कौन कौन सा मोबाइल और कितनी कितनी मालियत का जो मोबाइल है उस पर टैक्स चार्ज किया जाना है। आज मैं आपके साथ एक पिक्चर भी शेयर कर लेता